आज चौथा दिन है और देखिए इस वार्तालाप को मैंने इस तरह से शुरू किया ये सोचकर कि मैं आपसे सीधा सीधी बातें करूं। कुछ सिस्टम को मैंने डेवलप किया है, उस सिस्टम को मैंने आपके सामने रखा। आप लोग में से कुछ लोग प्रयासरत हुए, कुछ लोग प्रयासरत नहीं हुए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक परफेक्ट सोच है बगैर किसी इफ और बट के। क्या कि जब भी हम कुछ करते हैं कोई इफ रहता है, कोई बट रहता है। मैंने कल जैसे बोला ना, टिकट तो खरीदता हूं, मुझे रेल पे चढ़ने का मौका नहीं मिलता, दो पटरियों के बीच में चलने को लोग दे देते हैं। मंजिल कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो इसके लिए मेरा जो एक ही कहना है, सबसे पहले देखिए इसका नाम मैंने कंट्रोल्ड स्टडी दिया है। अभी आप लोगों ने देखा, बराबर मैं दूसरों के रिजल्ट को दे रहा हूं। 1 घंटे में 200 से ऊपर सवाल करते हैं। आप बोलेंगे उसमें कुछ छोटे गुना भी थे, कुछ सवाल को हम बार बार कर रहे थे। मैं भी बोलता यही वहां भी होने वाला है। जब आप मेरी सीखेंगे तो 30% में मैं तो कागज कलम लगाता ही नहीं, मैं ऑप्शन से कर देता हूं, आप भी सीख लेंगे। तो ये वो विधि है। रामायण तो कहीं नहीं लिखना है। तो वहां 200 सवाल किए जाते हैं, जा सकते हैं। तो 2 घंटे में 10 नए सवाल और 60 सवाल का रिवीजन किया जा सकता है। मैं कहता हूं हर हालत में किया जा सकता है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा गधा लड़का भी है, वो अगर दिल में ठान लेता है तो पहले दिन नहीं होगा, 10वें दिन हो जाएगा। तो इस पर कोई सवाल ना करो। जिन्होंने खुद नहीं किया, डर के मारे क्या कहते हैं डुबकी लगा के बैठे रहे, उनके लिए भी बोलना है। क्योंकि जिस तरह से आप करते हो उस तरह से अगर नौकरी मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। कितने भी तुम रीजन गिनवा दो, वो कोई रीजन काम के नहीं है। नौकरी नहीं मिला, यही एक सच है। मेरे साथ भी पढ़े हुए स्टूडेंट, जो पिछले साल के स्टूडेंट इस ग्रुप में है, मुझे कोई शर्म वर्म नहीं आती है, मैं सीधा सीधी बातें करता हूं। सब कुछ उनके पास था, कर लिया उन्होंने, हो गए उनकी क्या कहते हैं सिलेक्शन। क्योंकि स्टडी मटेरियल होना और स्टडी मटेरियल को इस्तेमाल करके खुद की तैयारी करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। गुरु से कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन क्या सारे अच्छे गुरुओं के सारे स्टूडेंट जो हैं परीक्षा पास कर जाते हैं? तब तो यार अगर ये होता तो समझ लेना टाटा बिरला उनके सामने जो है ना कमजोर पड़ जाते। ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ चीजें स्टूडेंट पर निर्भर कर जाता है। अब मैं इस जगह से बोल रहा हूं कि श्योर शॉट जो कल तक नहीं हुआ अब होगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूं? पहला मैंने बोला है कि 2 घंटे में, 2 घंटे में, मैं 2 घंटा नहीं, सही पूछो तो दिल के अंदर जो मेरी बात है ना, 1 घंटा है। 1 घंटे में यार मैंने जो देखा है प्रैक्टिकली, अगर मीडियम ग्रेड का लड़का है 1 घंटा में 10 सवाल सीख भी लेता है और 60 सवाल का रिवीजन मार देता है। पहले दिन नहीं होता है, ये छठे सातवें दिन हो जाता है। जैसे यहां पहले मैं बोलता कि आप लोग 2.5 घंटे में, 2 घंटे में 250 मारोगे, फिर 1 घंटे में 250 मारोगे, पूरे का पूरा स्टूडेंट, कोई नहीं बिलीव करने वाला था। अब बिलीव करते हो, तुम्हारे सामने हो रहा है। अब मैं बोलता हूं, देखो पुलिस पटवारी की नौकरी के लिए 550 सवाल। कोई मेरे से झगड़ा करोगे, नहीं सर 550 नहीं 650 होना चाहिए। मैंने कहा कि पहले तो मैंने फिगर तो आप लोग बोल नहीं पा रहे थे, अब मैं फिगर दे रहा हूं तो अब झगड़ा कर रहे हो। चलो 650 मान लेता हूं। मतलब क्या है, कोई भी तैयारी मिनिमम टू मैक्सिमम होता है, कम से ज्यादा होता है, ज्यादा से कम नहीं होता है। लेकिन देखो 75 सवाल करके 30 दिन और 5 माह इसमें रिवीजन, ये 60 सवाल रिवीजन है। 5 माह करते हो तो 11,250 सवाल का हल करते हो। भैया जीवन में नहीं किए, 5 माह तो छोड़ो, 1 माह तो अपने पूरे जीवन में 11,250 सवाल का आपने हल नहीं किया है। अगर हल करते तो आपकी महाभारत जितनी बड़ी एक बुक हो नहीं जरूरत होती, उससे भी मोटी होती वो। आपने नहीं किया है। अगर नहीं किया है
तो आपने क्या किया है? आपने समय का केवल दुरुपयोग किया है, बर्बाद किया है। मैं यहीं से बोलना चाह रहा हूं बार बार। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूं? मैं वही बोल रहा हूं ना, कंट्रोल्ड स्टडी, जहां समय एकदम बांध दिया जाता है। आप ज्यादा हिल नहीं सकते हो, वो उतना जरूरी है। 1.5 से 2 घंटा। बोलोगे सवाल सर 10 सवाल में 2 सवाल नहीं आया तो हमले कौन सी आफत आ गई? 10 में से 2 सवाल नहीं आया तो वो पहले दिन नहीं आएगा, वो 7 दिन तक आता रहेगा। पहला दिन नहीं समझोगे तो दूसरा दिन समझोगे, दूसरा दिन नहीं समझोगे तीसरा दिन। जैसे तुम्हारा अभी आप लोगों ने देखा, मैंने देखा कि आपका महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक के बड़े फॉर्म में तीसरे दिन तक 80% लोगों का गलतियां हुई। अभी 8वें 9वें दिन में गलतियां होना ही बंद हो गया, सबने सीखा, 2-4 जन छोड़ के। तो मेरा यही कहना है, पहले दिन का ही सीखना होता है, दूसरे दिन का सीखना नहीं होता है। इस किस गधे ने बोल दिया आप लोगों को कि पहले ही दिन सब कुछ सीखना है? तो कहने का मतलब इट्स ए स्पीड। देखो पहले भी आरी चलता था, अब आरी की मशीन होती है। आरी चलने में पूरा आरी रगड़ते रगड़ते आपका क्या कहते हैं 6 इंच मोटा लकड़ी भी ना घंटा भर लगता था। और आरी की मशीन की देखो वो कितना तेजी से उसका चक्का घूमता है, उसके कटर के दांत घूमते हैं, 2 सेकंड में आपका काट देता है, 6 इंची मोटा तख्ता। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां पे क्या कि सब कुछ व्यवस्थित है। तो इसलिए 1.5 से 2 घंटा में अगर आप 60 सवाल का रिवीजन, 10 सवाल नए सवाल कर लेते हैं, तो जो बंदा 11,250 बार किया है या एक मैथ को रिवीजन 20 बार कर लिया, आपको लगता है आप में से कोई इतना बड़ा कालिदास है कि ये 20 बार रिवीजन करने के बाद भी किसी बार वो नहीं कर सकता है? और मजे की बात है 20 बार में एक ही सवाल नहीं है, आपके 550 टाइप के सवाल जो हैं वो आगे मैं बोलूंगा हर का 2-3 शैडो होता है। मतलब उसमें संख्या बदल जाएंगे, उसमें वाक्य बदल जाएंगे। वैसे करके 20 बार की रिवीजन। तो सोच सकते हो उन चीजों को। मैंने बोला ना, नौकरी लेनी है तो नौकरी लेनी है तो वो चीज करना है। सर के नीचे तकिया रख के सपना देखने से कुछ नहीं होता है, और बड़ी बड़ी बोलियों से भी कुछ नहीं होता है। जब मैं ये कर रहा था तो कुछ लड़के लोग अपने बड़े बड़े वचन दे रहे थे, बोला अरे इस वचन में जी के तो देखो एक दिन। तो कंट्रोल्ड स्टडी याद रखना, कंट्रोल्ड स्टडी एकमात्र है जिसके अंदर मैं एक डेली स्टडी पैक की मैं कल्पना करता हूं। वीडियो स्पूल ऑफ 10, मैक्सिमम टाइम 50 मिनट, रेस्ट्रिक्टेड प्ले 2 टाइम्स। मतलब आपको डेली 10 वीडियो सीखना है, उसके लिए अलग से आता है, लेकिन वो वीडियो नहीं होता है। वीडियो है लेकिन आप 50 मिनट से ज्यादा देख नहीं सकते। 10 है, मैक्सिमम 2 बार चला सकते हैं। मतलब गुरु सीखना है तो आपको 50 मिनट में सीखना है 10 मैथ, 5 मिनट करके एक मैथ है, सीखना है, सीख जाएंगे। खुद पे बिलीव करें, नहीं तो 50 मिनट और बिगड़ेगा। क्योंकि ऐसा ही होगा ना, 10 अभी तो आपको लगता है यार क्या ये समय के लिए, जी हां यही समय के लिए। अगर 4 घंटा में आप सारे सब्जेक्ट करके निकलते हैं तो आपको जो है जितनी भी फेसबुक करना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। घर का काम, बाहर का काम, आप बोलिए तो कोई नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ होगा, करते हुए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही लेके बैठे रहने, गाना गाने का जगह स्वभाव कर लेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये डेली स्टडी पैक में 2 चीज होता है। मॉक टेस्ट ऑफ 60, आपको 60 को देने के लिए मैंने 50 मिनट दिया है। सही जानना यार, आप में से 80% 15 मिनट मिस के करेंगे। जैसे ही 3 दिन पुराना होगा ना, 15 मिनट में। अभी आप लोग कर रहे हैं ना, देखो टिक तो नहीं था ना, सब में भरना पड़ता था ना, और तो सवाल का थोड़ा तो कलम लगाना पड़ता था। जिन्होंने भी किया है, जो 1 घंटे में 250 का सवाल किया है आपने, और उस वक्त गुना वाला पार्ट एकदम 9वें दिन में केवल 20 आपका गुना है,
तो भी आप लोगों ने किया है ना। तो फिर मेरा कहना है कि ये आपने किया है, मैं आपको कोई पहचानता नहीं हूं आप लोगों को। तो फिर अगर आपने किया है तो आपके सवाल का जवाब मैं खुद आपके हिसाब से दे रहा हूं। तो डेली स्टडी पैक है जो एकदम निश्चित है। तो फिर आपने क्या बोला था? आप लोगों ने बोला था कि सुबह उठ के यही समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। अब क्या है? अब तो हर दिन का आपके पास पड़ा हुआ है। पहला दिन, दूसरा दिन, आप जब क्लास ज्वाइन करते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आपको कुछ नहीं, आपने जैसे अभी मिलता है बेसिक का सेकंड डे, आपको पता है सेकंड डे में क्या है, कुछ नहीं है। आप खोलते हैं तब पता चलता है। इसका भी वही है, नो टेंशन व्हाट मैथ टुडे, आपकी मर्जी नहीं चल रही है, लेकिन ये इतना बांधा हुआ है कि आप वक्त पे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो टेंशन व्हाट रिवीजन टुडे, आपने ही बोला, बहुतों ने बोला कि क्या रिवीजन करूं, वो समझ में नहीं आता है। मैं बोलता हूं उसमें करना ही नहीं, सब डिसाइडेड है। आप जो 60 मैथ हर दिन कर रहे हैं, कभी किए 60 मैथ हर दिन करके 10 दिन रिवीजन करके देखिए, तो ऐसे ही किया हो जाता है। नहीं कर पाते हैं क्योंकि करने का तरीका गलत है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। और जो जब जब आप ही लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कर लेते हैं। तो देखो, ये जब पढ़ते हैं तो स्टाइल अलग है, मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो स्टाइल अलग है, इसको समझो। तो पढ़ने के स्टाइल को मॉक टेस्ट के स्टाइल में कर लो ना, बात खत्म हो जाती है। मैं तो यही करके आपको दिखाया छोटे पैमाने पे। अब इसे बड़े पैमाने पे लाना चाहता हूं कि नौकरी पक्की। फिर क्या है? फिर है कि 7 दिन, अगर जैसे को आपके पास स्टडी मटेरियल है, 7 दिन उसको खोलते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, खत्म हो जाएगी। अगर आप सही में बीमार हैं, सही में हैं, आपने पेमेंट दे खरीदा है, तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ऐसी हालत में जब आप जानते हैं कि 7 दिन में चीजें उड़ जाएगी, तो फिर आप 1 दिन 2 दिन आप सह लेंगे, मन नहीं है, तीसरा दिन झक मार के करना है आपको। ये झक मारने का आपके पास कोई दबाव नहीं था कल तक, जिसके लिए आपका मूड नहीं बनता था, कंटिन्यूटी नहीं रहता था। अब क्या करेंगे? एक चीज जानते हैं कि ऐसे कर लूंगा तो मेरी जिंदगी खड़ी है। तो 1 दिन बच सकते हैं, 2 दिन बच सकते हैं, हर दिन नहीं बचेंगे। हर दिन आप उसको छोड़ेंगे भी नहीं, आप उसकी पूरा फायदा लगाएंगे। लेकिन 7 डेज की वायबिलिटी को अगर खत्म कर देता हूं कि आप, तब तो फिर आपका वही रवैया हो जाएगा, आज पढ़ेंगे 10 दिन नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं 550 मेन क्वेश्चंस है तो 1100 शेडो क्वेश्चन। शेडो क्वेश्चंस का मतलब क्या? या तो उस क्वेश्चंस के फिगर्स चेंज हो गए हैं, इनपुट के फिगर्स, या कंडीशन में थोड़ा ट्विस्ट हो गया है। तो देखो, आप बोलते हैं ना कि सर जब मैं जो किया हुआ हूं उसको तो कर लेता हूं, अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है, शब्द चेंज हो जाते हैं, मैं पकड़ नहीं पाता। अरे यहां 550 सवाल है तो 1100 जो है उसके ऊपर जो है उसी के बेस पर सवाल है। मतलब किसी किताब में भी इतना नहीं होता है दोस्त। आपके किताब कम पड़ जाएंगे, बाहर के रास्ते जो है वो कम पड़ जाएंगे, नहीं होते हैं। आपको होता है तो मेरे को बता देना उस किताब का नाम, समझ के। हाँ, उल्टा सुल्टा मेरे को कोई कोई नहीं करोगे तो, नहीं तो मेरे से बहुत ज्यादा गालियां खाओगे। अगर सही में वो किताब का जानते हो कुछ हिंदुस्तान में, तो मेरे को नाम बता देना। अब आते हैं, जब ये आप हर दिन ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एग्जाम एनवायरनमेंट आता है। एग्जाम एनवायरनमेंट का मतलब, आप जब किसी 5 सवाल को देते हो तो आपका निश्चित होता है कि मैं ये 5 सवाल दूंगा। एग्जाम एनवायरनमेंट में क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा सवाल आपके पास आएगा। यहां भी जब दे रहा आपको पता ही नहीं है ये 1650 सवाल में से कौन सा सवाल आपके सर पे टपकेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस है जिस प्रैक्टिस में सारा चीज के ऊपर आपको रात 12 बजे उठा के बताया जाए कि सवाल का जवाब दो, आपका कलम खुद चल पड़ेगा। तो ये उस तैयारी का नाम है। मैं उस तैयारी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। और नहीं होता है तो ऑडियो हिंट है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट मारा हुआ है तो ऑडियो हिंट दिया हुआ है, वीडियो एक्सप्लेनेशन, ये सब तो आपने देखा ही कैसा होता है, तो आप समझ सकते हैं। हां, जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो ये सामने कभी नहीं होता है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब है। मतलब स्टडी स्कूल में ये सब होता है। जब टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट देने के बाद आपने गलती क्या किया, उसमें ऑडियो हिंट
और वीडियो एक्सप्लेनेशन होता है, जो किसी मॉक टेस्ट के पेपर में नहीं होता है। ठीक है ना, वहां तो केवल आपका आंसर ही होता है, दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि और आंसर देना, ऑडियो हिंट देने में बहुत अंतर है, क्योंकि ऑडियो हिंट जो है काफी ज्यादा व्यवहारिक होता है। ये आपके जो है प्रूफ है, एक साइंटिफिक प्रूफ है, लेकिन मेहनत बहुत है। और इसमें जो है, सपोज आपको इसका ही जो है मैं मान लेता हूं, क्या कहते हैं, चलिए पुलिस के नौकरी का, तो पुलिस के जो मैथ है 550 है, टोटल जो है इसका 550 और 1100 कितना हुआ, 1650। अब मेरी सीधी सी बात है, ₹1 पर क्वेश्चन, दैट मीन्स एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज कितना, 1650 फॉर द मैथ। आपको 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, आप रफली पकड़ो 300 समथिंग होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि 1650, ₹300 कोई भी दे सकता है। कोई भी जो ये नौकरी करने के लिए जाता है वो कितना भी गरीब, अब बहुत ज्यादा गरीब है तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। क्या है कि मैं किसी डॉलर में दे के खड़ी किसी को मैं दूंगा, जितना देना है वो देता हूं, मैं कभी बोलना नहीं। जो मेरे से संभव नहीं है वो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन क्या है, खुद से तैयारियां नहीं होने के जो कारण है, इन सारे कारणों को यहां पर सही रूप से आपका टैकल किया गया है। मैं इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो मेरा तो ₹350 में सारा कोर्स है, 560 में अगर मेरी चाहते हो, मेरे यहीं पे बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने लिया हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, वो क्या है, वो वीडियो है जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो करना आपको है। वहां अगर सवालों का जवाब देना है तो आपको देना है। इन पैसों की जरूरत क्या है, आपको चाहिए तो वो भी दुनिया के कम सबसे कम में ₹360 में या 560, जो आपकी मर्जी। अगर मेरी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो ₹560 में लीजिए, है नहीं तो 360 लीजिए। 1000 से ज्यादा है जिन्होंने ये जानते हैं कि सब कुछ है। अब सब कुछ की तैयारी करना, हर दिन 60 सवाल का क्वेश्चन लगाना, 10 सवाल नया सीखना, बाद बाकी दूसरा कुछ पढ़ना और उसको 2 घंटे में कर लेना। जिन्होंने कोशिश किया है, जो नहीं पढ़ते उनको कोई अंदाजा नहीं होगा, जिन्होंने कोशिश किया है तो उन्हें यह भी पता है कि कितना असंभव है। यह केवल इस तरह की चीजों से हो सकता है, नहीं तो होना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो है कोई भी आते हैं ना, बोलते हैं 1 साल में नहीं पास होता है, 4 साल में पास होता है। उसका कारण यही है, रगड़ते रगड़ते बनता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप चाहे मतलब आप 200 बार रगड़ लीजिए 2 महीने में या 10 महीने में, तो इंपैक्ट वही होता है। तो इसमें यहां कुछ नहीं, यहां पे ये पूरा चीज जो है आपको बना के तैयार करके देता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं एक सैंपल की तरफ पुलिस को लिया हूं। अगर पुलिस की वही बात है तो सेम आपका पटवारी की वही बात है, तो वही बात आपकी सीएचएसएल के लिए अलग होता है, चार्जेस अलग हो जाते हैं, सीजीएल के लिए चार्जेस अलग हो जाते हैं, बैंक के लिए चार्जेस अलग हो जाते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो पहले वीडियो में बोल चुका हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। हमारा सरोकार पूरा केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन से है, हम इसकी बात नहीं करते हैं। चैप्टर तो होना ही है, लेकिन किस चैप्टर में कितना वेटेज, कितना सवाल, और वो सवाल खून में मिल जाए, उसके शैडो सवाल बने। अगर मैं 1800 सवाल की मैं बात करता हूं सीजीएल में, तो फिर 3600 तो शैडो सवाल की भी बात करता हूं। हो गया ना अलग छोटा सा किरण पब्लिकेशन, और तो वहां भी उतना नहीं है। ठीक है ना, तो मैं किस बात की बात कर रहा हूं, दिखा दो तो हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी है जहां पे 3600 सवाल को तुम्हें सॉल्व करके दिया गया, वीडियोस होंगे। तो आपको उस दृष्टिकोण से उन चीजों को देखना है, आपको सोचना होगा कितना जरूरी है आपके लिए। और ये क्या है, आज आपने अब बोला कि लेके, सर मैंने ही बोला कि 1 साल के बाद की बात करते हो, लेके आपसे हुआ ही नहीं, अरे बंदिश हो गई, पूरे पैसे डूब जाएंगे। जी नहीं, यहां तो शुरुआत आप किसी भी के लिए भी कर रहे हैं, आपको 100 सवाल से करना, आप चाहेंगे भी तो नहीं मिलेगा। अगर 100 सवाल किसे करते हैं, 100 सवाल शैडो लेके 300 बनता है, तो आपको ₹300 देने हैं। उसके बाद नहीं हुआ तो गए डूबे आपके ₹300। तो ₹300 डूब जाना, ₹2000 डूब जाने में अंतर होता है। तो फिर इन सारे चीजों को लेके मैंने इस चीज को बनाया है और मैंने आपके सामने रखा।
अगर 550 में अगर बोलता हूं तो देखो क्या है, संख्या पद्धति इसमें 40 है। देखो हर बार मेरा ही पुलिस और पटवारी के लिए मेरा ही संख्या पद्धति में जब लिया था, मैंने कब लिखा था, 25 लिखा था। लेकिन हर साल में जब क्वेश्चन के ट्रेंड चेंज होते हैं तो मुझे चेंज करने पड़ते हैं। प्रतिशत 60 मैथ है, औसत 40 मैथ है, उम्र के ऊपर 20 मैथ है, अनुपात के ऊपर 30 मैथ है, साधारण ब्याज पे 20 मैथ, चक्रवृद्धि ब्याज पे 20 मैथ, लाभ और हानि पे 60 मैथ, समय और काम पर 60 मैथ, समय और दूरी पे 50 मैथ, क्षेत्रमिति पर 50 मैथ, सरलीकरण और विविध, इसमें लॉस मस सब आ जाता है, दशमलव वशमलव सब आ जाता है इसमें। क्योंकि और इसके अलावा तो हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि जो भी मेरा करता है 10 दिन का तो वो फ्री करना ही है उसको, क्या कहते हैं, ये आपका बेसिक। तो इसको मिला के क्या होता है, और जो चीज है वो तो वहीं पे हो जाता है, सरलीकरण और विविध हो गया। फिर लास्ट मोमेंट सजेशन, जब एग्जाम के पहले होता है कि 50 60 70 सवाल मेरे आते हैं, जो उस वक्त के एनवायरनमेंट को देख के बनाते हैं, जो उसकी तैयारी, तो सब मिला के जो है 550 के ऊपर ही होता है। मैंने 550 पकड़ के रखा है। तो ये पुलिस की तैयारी है। पुलिस की तैयारी में अगर इसी को अगर सीजीएल में करते हैं, यहाँ के नंबर चेंज हो जाते हैं, एडवांस मैथ का पूरा आ जाता है। लेकिन एक चीज है, ये एक फिक्स ट्रैक होता है जिसमें इतना होगा ये तय है, इतना आप करेंगे तो इतना सीख ही जाएंगे। आप कितने भी मतलब कमजोर हैं, तेज हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तेज होंगे तो स्पीड कुछ ज्यादा बढ़ेगा, वक्त कुछ कम लगेगा। कमजोर होंगे तो वक्त कुछ ज्यादा लगेगा, स्पीड आने में भी वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन मानो कैलकुलेटर करते हैं तो 17 दिन के बाद सब बराबर हो जाते हैं। ये भी मैंने देख लिया, 17 18 19 दिन में, मतलब किसी का 22 दिन के बाद कमजोर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका दिमाग एक आता है। यही तो मैं बोलता हूं कि दिमाग की शक्ति जो है, वो बड़े बड़े प्रवचन को छोड़ दीजिए, खुद करके देख लीजिए। और ये 1 महीने तक होने वाला है। जो हर दिन का कर रहा है ना अभी, तो उसके लिए मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, जितने भी प्रवचन देने वाले, जहाँ पे मुंह पे थप्पड़ मार के आना, बोलना कि मैंने कर लिया है आपके इससे क्या कहते हैं, मानव कैलकुलेटर से। तो सच्चाई है जो आप में हुआ है, किसी और का आपको देखने की जरूरत क्या है, जानने की जरूरत क्या है। तो यहां से समझो। तो आशा करता हूं कि मैंने सारी चीजों को ठीक से रखा है। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि इसके साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चनरीज रखा है आपका। मैं ये जानता हूं, देखो ये इससे कहीं पर भी पहले भी बोला है, जो मेरे साथ इस कोर्स में आएंगे आएंगे, जो नहीं आएंगे नहीं आएंगे। क्योंकि मेरे को कोई एडवर्टिजमेंट नहीं है, मैं इसको मानता हूं, मैं इंफॉर्मेशन को देना, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना। नहीं तो आपको यह पता ही नहीं है कि इस तरह की गाड़ी अब आ गई है, जिस गाड़ी में चढ़ने से आप अपने गंतव्य पर 100% पहुंच जाएंगे। तो ये गाड़ी आप पहुंची, यही सेम चीज आप अगर इंग्लिश के लिए है, सेम चीज आपके जीके के लिए है, सेम चीज आपका रीजनिंग के लिए है। लेकिन शुरुआत गणित से करूंगा, क्यों? ये कितना दिन तक चलेगा मुझे पता नहीं। जो मैं कंट्रोल में हो सकता है उसी के बारे में बात करूंगा। हाँ, जीके की बात करूंगा तो जीके में क्या क्वेश्चन तो मैं ला दूंगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे जगह पे एक्सप्लेनेशन पार्ट जो मैं दूसरों का इस्तेमाल करूं, वो एक अलग तरीका है, मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। उसमें एक हम बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेक्निक मैं गेम करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सही चीज है। तो ये तो मेरा जिंदगी भर रहा कि जब भी कुछ नए चीज को सिखाना, मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक चीज को सिखाना रहा, तो मैंने नए जगहों का तलाश किया। तो चीजों अब आपके सामने धीरे धीरे ये होता हुआ जा रहा है। देखो क्लास भी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है। जो 9वें दिन का है, कल 10वें दिन का आ जाएगा। फिर आपका बेसिक का क्लास स्टॉप हो जाएगा। मानो कैलकुलेटर अगले 30 दिन तक रहेगा। और ये क्लास का ऑफर जो है, इसका पहला बैच है 5 से 6 दिन के बाद गिरेगा। तो उस वक्त के बाद फिर ये बैच का जो है आगे जब ऐलान होता रहेगा वैसे ही। और अभी भी जो चार्जेस है मैं इसके ऊपर ही करके कर रहा हूँ। आगे के चार्जेस बढ़ेंगे, कम तो होंगे नहीं, ये बात भी तय है। तो चलिए, मैंने इन चीज़ों को सामने रखा। अब आपकी मैं आशा करूंगा कि आप लोग उस इसको जवाब दें, जो मैंने एक सिंपल क्वेश्चनराइज रखा है, एक सर्वे की तरह है। आपको यस और नो में जवाब देना है। यहाँ तक कि सिंपली पूछा हुआ है एकदम सही से कि सर मैं ये सब में इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ, मैं आपके खाली फ्री क्लास में इंटरेस्टेड रखता हूँ, उसको भी करो।
मेरे को कहीं से भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है कि सही चीज जाने, सही चीज बोलें और सही चीज मुझे समझने दें। ठीक है ना? तो चलिए आज यहीं पे, आज चौथा दिन खत्म होता है।